नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में। जो रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया जाना है कि किन किन राज्यों का स्वच्छता में कितना योगदान है, कौन सा शहर सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है। इस तरीके से हम देखते हैं कि 2023 का स्वच्छ सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है वो आ गई है और ये 11 जनवरी 2024 को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा क्या किया गया है, प्रकाशित किया गया है और इसके द्वारा जो परिणाम आया है उसकी घोषणा की गई है। और इस परिणाम के माध्यम से 4477 शहरों का आकलन किया गया है कि किस शहर में कैसी व्यवस्था है। तो किसके द्वारा किया गया है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और इसमें कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो ये शहरों की संख्या है 4477। उसके बाद हम आगे देखते हैं, इन 4477 शहरों में 61 छावनी है। यानी छावनी वो क्षेत्र हैं जहां पर सैनिकों को ठहराने की व्यवस्था बनाई गई है। तो 4477 शहरों में कितने शहर हैं? इतने शहर शामिल किए गए हैं और उसमें 61 छावनी है और 88 ऐसे नगर हैं जो गंगा के किनारे बसे हुए हैं। ये आपकी गंगा लाइन है जिसमें लगभग कितने 88 शहर हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के जो रिपोर्ट 2024 में आई है उसमें गंगा के किनारे बसने वाले कितने शहरों को शामिल किया गया है। तो कितने शहर हो गए? 88 शहर हो गए। और इस तरीके से ये 8वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 8वां संस्करण। और स्वच्छता के बारे में हम अगर बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा ये सर्वेक्षण है। यानी दुनिया में स्वच्छता को लेकर जो लगातार चर्चा परिचर्चाएं चल रही हैं उसमें ये विश्व का सबसे बड़ा सर्वेक्षण है। उसके बाद स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर समग्र ये लगातार 7वीं बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर शामिल बताया गया है। कौन सा? इंदौर। तो इंदौर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में पड़ेगा यहां पर। तो ये कितनी बार हो चुका है? 7वीं बार। लेकिन एक खास बात ये हुई कि इसके इंदौर के साथ सूरत को भी रख दिया गया है। अब आपको याद होगा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें इंदौर के एक बुजुर्ग को सफाई के दौरान सड़क पे पाया गया और उसे भी कूड़े के ढेर में भरकर शहर के बाहर फेंक दिया गया। ये स्वच्छता का मानक है इस देश में। और इसमें प्रथम रैंक प्रदान की गई है इंदौर के साथ साथ गुजरात के सूरत को। यानी इंदौर और गुजरात इन दोनों शहरों को क्या कर दिया गया? एक रैंक में स्थापित कर दिया गया है। शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग वो शहर हैं जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले में हैं। इनमें इंदौर का पहला स्थान है और सूरत हो गया, नवी मुंबई हो गया जो कि महाराष्ट्र में है, विशाखापट्टनम, भोपाल, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा, नई दिल्ली, तो इस तरीके से आपने देखा कि अगर राज्यों के बारे में बात करें
तो 5 शीर्ष राज्य हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना। तो ये कौन कौन से स्वच्छता के मामले में पहला स्थान आया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना। तो ये 5 स्टेट हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और 5वां है तेलंगाना। और इन 27 राज्यों की सूची में अगर हम उत्तर प्रदेश का स्थान देखें तो 9वां है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यूपी का जो स्थान है वो 9वां है। और शीर्ष 5 गंगा नगर, मतलब गंगा के किनारे वाले जो राज्य हैं, हालांकि बिहार का 15वां स्थान है, कोई विशेष मायने नहीं है। और जो यूपी के 5 प्रदेश हैं उनमें वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है, तो गंगा को इसमें, वाराणसी को गंगेटिक क्षेत्र में पहला स्थान दिया गया है, जबकि प्रयागराज का दूसरा स्थान दिया गया है। तो ये इस रूट पे आके ऐसे इस तरीके से ये गंगा नदी है। तो यहाँ पर बिजनौर का तीसरा स्थान, हरिद्वार चौथा और कन्नौज का ये 5वां स्थान है। तो उत्तर प्रदेश के जो स्थिति है ये 9वां है। और अगर हम मध्य प्रदेश के महू के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश का महू यहाँ पे पड़ेगा, महू छावनी पड़ती है। महू छावनी में को सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश केवल एक शहर शामिल किया गया है और वो है नोएडा। अगर भारत के 20 शहरों के बारे में हम बात करें तो नोएडा जो है वो 14वां स्थान प्राप्त करने में सफल रहा, जबकि गाजियाबाद 38, अलीगढ़ 40, वाराणसी 41, लखनऊ, चूँकि लखनऊ राजधानी है तो इसका आपको ध्यान रखना है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रयागराज का जो स्थान है वो 71वां है। और चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। तो प्रश्न यदि पूछ लिया जाए कि सफाई मित्र सुरक्षित शहर कौन सा घोषित किया गया है तो वो है आपका चंडीगढ़। अगर हम बात करें कचरा मुक्त शहरों के बारे में तो इस पर स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा को 5 स्टार शहर प्रमाणित किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है 5 स्टार रेटिंग। ये किसको मिला हुआ है? ये मिला है नोएडा को। पुरस्कार समारोह के दौरान 2024 में स्वच्छ भारत मिशन के गीत का भी विमोचन किया गया है कि स्वच्छ भारत का जो गीत चलेगा वो किस नाम से चलेगा। तो इस गीत का जो शीर्षक है नया संकल्प नया प्रकल्प। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये टैगलाइन है कि नया संकल्प और नया प्रकल्प किसके लिए चलाया गया है। तो ये जो है स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत इसकी शुरुआत की गई है और इस गीत को गाया है कैलाश खेर, जिसने गाया है टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। तो वही कैलाश खेर जो है इस नया संकल्प और नया प्रकल्प
का संचालन किया है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।